के लिए और हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट से वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। किसी समाज या व्यक्ति को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में कन्वर्सेशंस, संवाद का बहुत महत्व होता है। आज के कन्वर्सेशंस की ही बेटर टुमारो की बुनियाद बनाते हैं। आज ही हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब ने जिस बेटर टुमारो का सपना देखा था उसे हमें पूरा करने की शक्ति दे, हमें समर्थ बनाए। साथियों, भविष्य में हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका आज की है, हमारे वर्तमान की है। और अभी शोभना जी ने एक सवाल रखा कि आप सबको बताइए कि आप कैसे चुनाव जीते। देश की जनता ने जीता है, इसलिए जीत गए। और देश की जनता ने क्यों जिताया? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र से काम किया, इसलिए जिताया। और कई लोगों के न चाहते हुए भी हुआ। खैर, बेटर टुमारो के लिए हमारी सरकार वर्तमान की चुनौतियों पर, समस्याओं पर काम कर रही है। और ये चुनौतियां आज पैदा हुई ऐसा नहीं है, ये दशकों से चली आ रही है। साथियों, आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किल भले लगता हो, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास की और उनके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से मुक्ति मिलने से देश के लाखों परिवारों को बेटर फ्यूचर का एहसास मिला है। पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवार जिनके साथ उन देशों में अत्याचार हुआ, जिनकी मां भारती में आस्था थी, जब उनकी नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो इससे भी उनका बेटर फ्यूचर ही सुनिश्चित होगा। दिल्ली की आधुनिक अनाधिकृत कॉलोनी, इलीगल कॉलोनीज, उन कॉलोनियों को लेकर जो फैसला हुआ है उसने भी यहां के 40 लाख लोगों के बेहतर भविष्य का रास्ता पक्का किया है। ऐसे अनेक फैसले हैं जो पास की लेगेसी है, लेकिन न्यू इंडिया के लिए, बेटर टुमारो के लिए उनको टाला नहीं जा सकता है। इसी तरह राम जन्मभूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सिर्फ एक विवाद का हल नहीं है, बल्कि भारत के बेटर फ्यूचर का एक बड़ा कारक भी है। और साथियों, हमें याद रखना होगा कि राम जन्मभूमि का फैसला आने से पहले न जाने क्या क्या आशंकाएं जताई जा रही थी। सुबह फैसला आया और शाम होते होते देश के लोगों ने
सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। इसके पीछे का भाव क्या था? बेटर टुमारो। समाज अब बीती बातों की उलझनों में नहीं रहना चाहता। देश भविष्य की ओर देख रहा है। देश के बेहतर भविष्य के लिए जनमन में आए इस बहुत बड़े परिवर्तन को हम कम नहीं आंक सकते। भाई और बहनों, समस्याओं को, चुनौतियों को पालते हुए, पोसते हुए बेटर टुमारो की कल्पना नहीं की जा सकती। और हमारी सरकार के अप्रोच क्या है? अगर मैं सहज भाव से आपको उदाहरण देकर बताना चाहूं, जैसे अगर मैं आप ही को दायरे में बात करूं, यानी सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स को ही पूछ रहा हूं ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपकी दुनिया से पूछ रहा हूं, क्या कभी ऐसा होता है क्योंकि एडिटोरियल पेज के लिए कॉलम नहीं आ पाए तो आप लोग कहते हैं कि क्या हुआ, कल तो छपा था तो आज ब्लैंक छोड़ देते हैं? कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। या कभी ऐसा हुआ हो कि अखबार के आखिरी पेज के लिए कोई खबर ही नहीं बची और उसे ब्लैंक छोड़ दिया गया हो? ये सोच लिया गया हो कि पहले पेज से जब रीडर पढ़ना शुरू करता है तो आखिर पहुंचते पहुंचते थक जाएगा, वो कहां देखने वाला है, छोड़ दो, आज लास्ट पेज खाली रखो। मुझे पूरा पता है कि आप लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स के इतिहास में या किसी भी अखबार ने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया होगा। अखबार का हर पेज उत्तम से उत्तम बने, इसके लिए आपके रिपोर्टर्स, आपके न्यूज रूम के लोग जान लगा देते हैं। लेकिन साथियों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे यहां तो सरकारों ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से को ही ब्लैंक छोड़ दिया था। देश के ये वो जिले थे जो सबसे पिछड़े थे, लगभग हर पैरामीटर पर सबसे पिछड़े। माता मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहां? इन्हीं जिलों में। नवजात शिशुओं की सबसे ज्यादा मृत्यु कहां पर? इन्हीं जिलों में। कुपोषण की सबसे ज्यादा समस्या कहां? इन्हीं जिलों में। टीकाकरण से सबसे ज्यादा छूटे हुए बच्चे कहां? इन्हीं जिलों में। पानी का, बिजली का, सड़कों का सबसे ज्यादा संकट कहां? इन्हीं जिलों में। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, विरोधाभास देखिए। पहले की सरकारों का सबसे कम जोर किन जिलों में था? इन्हीं जिलों में था। सरकार के मंत्रियों की सबसे कम बैठकें किन जिलों में हुई? इन्हीं जिलों में हुई। सरकार के सबसे कमजोर अफसरों की पोस्टिंग कहां हुई? इन्हीं जिलों में हुई। यानी सरकार की मॉनिटरिंग से सबसे दूर कौन रहा? यही जिले रहे। यानी विकास की दौड़ में आखिरी पेज पर रहने वाले इन जिलों को ब्लैंक छोड़ दिया गया था, अपने नसीब पर, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। साथियों, आज जब हम बेटर टुमारो की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन जिलों में 5-10 लाख नहीं, देश के 15 करोड़ अत्यंत गरीब लोग रहते हैं। ये लोग मुख्यतया आदिवासी हैं, जनजातीय हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। क्या बेटर टुमारो के लिए इनके सपने कोई मायने नहीं रखते थे? क्या इन जिलों के गरीबों को अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने का अधिकार नहीं था?
मैं इस सभागृह में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने मामित का नाम सुना है क्या? नामसाई का नाम सुना है क्या? किफिरे का नाम सुना है क्या? आप में से किसी ने नहीं सुना होगा, और शायद कभी एकाध बार किसी ने सुन लिया हो। ये क्या है? ये हमारे देश के जिलों के नाम है। लेकिन कालाहांडी का नाम तो आपको जानते होंगे, गुमला तो आपको पता होगा, बेगूसराय हमारे कान पे पड़ता है, गढ़चिरौली, बस्तर हम सुनते रहते हैं। भाई और बहनों, ऐसे 112 जिलों, यानी हिंदुस्तान के करीब 700 जिले देखें, 112 जिलों को अब हमारी सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत विकसित कर रही है। डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर, गवर्नेंस के हर पैरामीटर पर अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं। चाहे वो कुपोषण हो, माता और शिशु मृत्यु दर हो, बैंकिंग सुविधा हो, बीमा सुरक्षा हो, बिजली कनेक्शन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हों, हम तमाम पैरामीटर्स पर लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सैकड़ों अफसरों को विशेष तौर पर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए लगाया गया है। आमतौर पर सरकारी मुलाजिमों के प्रति नफरत का भाव, उनके प्रति देखने का एक नेगेटिव टेम्परामेंट एक लंबे काल से बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर खुशी हुई कि दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले सैकड़ों अफसर इन दिनों लगातार महीने में 2 बार 3 बार उन दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बैठते हैं, 2-2, 3-3 दिन वहां रहते हैं। उस टीम के साथ बैठ करके रणनीति बना करके इंप्लीमेंट कर करके चीजों को बदलने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय दफ्तर के सैकड़ों मुलाजिमों का हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में 2-2 दिन ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जा रहे हैं। ये बेटर टुमारो की तो गारंटी है। और आज मैं हिंदुस्तान टाइम्स के मंच से कह रहा हूं, भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट पैरामीटर्स को सुधारने के लिए सबसे बड़ा पुश इन्हीं 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाला है। जब यहां के लोगों का भविष्य सुधरेगा तो भारत का भविष्य अपनों आप सुधरना शुरू दिखेगा। साथियों, हम पेज छोड़ने वालों में से नहीं, हम नया अध्याय लिखने वालों में से हैं। हम देश के सामर्थ्य, I'm sorry, यहां ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है। हम देश के सामर्थ्य, देश के संसाधन और देश के सपनों पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ देशवासियों के बेहतर भविष्य के लिए देश में उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देश को पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉमिसेस के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ ले जा रहे हैं। चुनाव है तो नई रेल लाइन का ऐलान कर दो, चुनाव है तो नए हाईवे का ऐलान कर दो,
चुनाव है तो कर्ज माफी का सपना दिखा दो, चुनाव है तो गरीबी हटाओ का नारा उछाल दो। ये देश बहुत देख चुका है, लंबे अरसे से यही देखता आया है। साथियों, पहले की सरकारों के समय हमारे यहां सैकड़ों ऐसी नई ट्रेनों का ऐलान किया गया और पार्लियामेंट में बोली गई हुई हर बात की एक सेंटिटी होती है। पार्लियामेंट में बोला गया और तालियां टेबल थपथपाए गए और सब एमपी ने अपने इलाके में जाकर के भी घोषणा कर दी कि हमारे इलाके में ट्रेन आने वाली है। और आप हैरान होंगे, बहुत सारा ऐलान किया गया, बहुत ट्रेनों का ऐलान किया गया, लेकिन एक भी ट्रेन शुरू नहीं हुई। और मैं 30-40 साल का हिसाब दे रहा हूं। मैंने आकर के कुछ तो ऐसे घोषणाएं देखी जो 30 साल 40 साल पहले हुई है, लेकिन कागज पे वो रेल लाइन की पटरी कहां होगी, ये कागज पे भी पेंट किया हुआ नहीं है जी। जमीन की बात छोड़ो, आप हैरान हो गए। आज मुझे 30-30, 40-40 साल पुराने लाखों करोड़ के रेलवे और हाईवे के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की मशक्कत करनी पड़ रही है। तो एचटी लीडर